हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल क्या होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे अगर अगले हफ्ते हमें लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह दो पार्ट में वीडियो डिवाइड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में विल डिस्कस अबाउट जो भी हमारा ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल सेंटीमेंट कह सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो कल जो यूएस की मार्केट है काफ़ी स्ट्रांग नोट पे बंद हुई है। कल जो फेड के चेयरमैन है उनकी एक स्पीच भी थी और उसमें चीज़ें ठीक रही हैं। तो यूएस मार्केट ने अपना जो वीक है काफ़ी स्ट्रांग मोड पे क्लोज किया है। अगर आप देखोगे तो डाउ अराउंड 462 पॉइंट पॉजिटिव थी और नेस्डेक 258 पॉइंट पॉजिटिव थी। तो जो 2 हफ्ते पहले मार्केट को शॉक मिला था एक बड़े कैप डाउन का, धीरे धीरे वो शॉक रिकवर हो रहा है। तो फिर से ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई है और वो काफ़ी तेज़ी से दोबारा अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ बढ़ रही है। और हमारी मार्केट भी उसी को फॉलो कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को तो वैसे फ्लैट काम किया है। निफ्टी जस्ट 11 पॉइंट पॉजिटिव और बैंक निफ्टी 52 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। अब इस क्लोजिंग में अच्छी और बुरी बात यह है, निफ्टी के साथ अच्छी बात यह है कि 24,750 के इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग आई है और 2 दिन से भी ऊपर क्लोज हो रही है। बैंक निफ्टी 50,000 51,000 के लेवल को गेन नहीं कर पा रही है। लास्ट 2 डेज थे, थर्सडे भी उसने 51 को रेसिस्ट किया, फ्राइडे भी उसी को रेसिस्ट किया, तभी वो नेगेटिव भी बंद हुई है। तब अगले हफ्ते अगर मार्केट को आगे अपनी रैली को रिज्यूम करना है, मोस्ट प्रॉब्ली अगले हफ्ते निफ्टी 25,000 को दोबारा टेस्ट आउट करेगी, होपफुली मंडे ही करेगी। और फिर अगेन वही क्रूशल लेवल आ जाएगा 25,000 का ज़िंदगी में। उसको उसका ब्रेकआउट फर्दर मूव ला सकता है, बट 25,000 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो उसका ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है, बट हो सकता है। बट उस ब्रेकआउट को होने के लिए बैंक निफ्टी को भी आना पड़ेगा फॉर्म में और 51,000 को ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर 51,000 ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में तो एटलीस्ट 1500 पॉइंट की रैली 52,500 के लेवल्स हम विटनेस कर सकते हैं। तो निफ्टी अगले हफ्ते बड़े क्रूशियल लेवल को अपने अगेन टेस्ट आउट करने के लिए रेडी है, 25,000 को। अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट्स के लिए। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो सेम है। जो गैप डाउन का शॉक मिला था उसके बाद धीरे धीरे स्टेडली मार्केट आगे बढ़ रहा है और बैंक निफ्टी में भी सेम ही है ट्रेंड। 13 में दोनों गेन कर चुके हैं, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, और धीरे धीरे रिकवरीज की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट कोई भी बुरा नहीं है, बस ये है कि अगले हफ्ते हम अपने क्रूशियल लेवल्स को मीट करने जा रहे हैं। तो अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मंथली एक्सपायरी भी है हमारी। तो काफ़ी बिग बैंग इवेंट हो सकता, हाँ ये वीक हो सकता है अगला वीक। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। डाउट आएगा ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लें, तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली आउट द मनी आप ले सकते हैं। सपोर्ट का है 24,750, 24,574 और 24,600 का जोन, 24,500। रेसिस्टेंस है 25,000 का जोन, 25,250 और 25,500। अगर आप बिगनर हैं और आपको ये नहीं पता कि डेल्टा क्या होता है या 13 EMA क्या होता है, तो इन दोनों टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुका है, आप उसे देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आप ऑप्शन सेलर या बायर में से कोई एक हो सकते हैं, दो या दोनों ही हो सकते हैं। दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको चार्ट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। तो 3 टाइप के सिनेरियो हो सकते हैं मंडे को, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। मोस्ट प्रोबेबल चांस गैप अप के हैं। बाकी ये जो हम लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मंडे ही काम करेंगे, इनका यूटिलाइजेशन आप अगले पूरे वीक कर सकते हो। तो अगर हम गैप अप से स्टार्ट करें, तो गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो 24,900 का आ रहा है। 24,900 के नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे और एक कैंडल अगर सस्टेन करे तो हम क्या कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। कौन सी करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली करेंगे या उसके बाद वाली भी कर सकते हैं।
अब बात आई टारगेट्स की। टारगेट्स हमारे क्या होंगे, तो 25,000 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 25,150 हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो दो टारगेट होंगे, एक तो 25,000 होगा और एक उसके बाद 25,150 होगा, ठीक है। और अगर उल्टा हो, कैंडल नीचे क्लोज दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट 24,750 और 24,600 का एक जोन आ रहा है, वो हो जाएंगे। अब ये इस एनालिसिस में आप वाई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हो अपनी कन्विक्शन को एनहांस करने के लिए। अब ये बात हुई एंट्री कहाँ पे करनी है, टारगेट्स क्या होंगे। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 24,900 का लेवल है, इसके आप 62.5 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं। और स्टॉप लॉस पुट की बात करें तो इसके ऊपर लगा सकते हैं। बाकी अल्टीमेटली ट्रेड हम प्रीमियम में ही करते हैं, तो हमें प्रीमियम के टर्म में ही लगाना है, तो आप 25 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था कि गैप अप का केस हमें कैसे डील करना है। अब सेकंड केस है हमारा फ्लैट का, एक बार उसे देख लेते हैं। अगेन ये लेवल्स जो हैं हम अगर पूरे वीक काम करेंगे तो फ्लैट के केस में अगर हम देखें तो निफ्टी क्लोज भी है 24,823 पे, यहीं कहीं ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ पे ओपन होती है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि दो लेवल्स के बीच में ओपन होगी 900 और 750 के। जब ऐसे मार्केट दो लेवल्स के बीच में ओपन होती है तो अनफॉर्चुनेटली फिर हमें वेट करना पड़ता है किसी एक साइड रिवर्सल या ब्रेकआउट हो, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे जब सिनेरियोज आपको मिलते हैं कि मार्केट दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स के बीच में ओपन हो रही है, तो उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा किसी एक लेवल पे आए, रिवर्सल बनाए या ब्रेकआउट दे, तब हम ट्रेड करेंगे। तीसरा और लास्ट केस है गैप डाउन का। गैप डाउन में तो अल्टीमेट लेवल आ रहा है, वैसे गैप डाउन के चांसेस तो बड़े ही कम नज़र आ रहे हैं, मगर स्टिल अगर हम देखें तो 24,750 का लेवल आ रहा है। इसके ऊपर नीचे कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे। 600 का जोन फर्स्ट और 500 सेकेंड टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे और टारगेट हमारा 24,900 एंड 25,000 हो जाएगा। तो ये था कि अगर निफ्टी अगले वीक गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है, और बाकी लेवल्स आप पूरे हफ्ते यूटिलाइज कर सकते हो। सेकेंड है बैंक निफ्टी, सपोर्ट है 50,000, 50,500 और 750 का एक जोन। रेसिस्टेंस है 51, 51,000 का जोन और 52,500। अब ऑप्शन बायर या सेलर दोनों में से कोई एक होंगे, या दोनों भी हो सकते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे रहे, एक बार बेटर विजुलाइजेशन के लिए हम देख लेते हैं। तो ये है, तीन टाइप की ओपनिंग हो सकती है। गैप अप से स्टार्ट हम कर लेते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो 51,000 का आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे। टारगेट हमारा 51,250 और 51,400 हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे और टारगेट हमारा 672 से 750 का एक जोन आ रहा है, वो होगा और 50,600 होगा। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस को कैसे हैंडल करना है। इस केस में अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस हमारा इसके आप 125 पॉइंट नीचे लगा सकते हो, पुट के केस में ऊपर लगा सकते हो। प्रीमियम के टर्म में हम क्या कर सकते हैं, 125 है हमारा, तो हम 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल में भी पुट में भी। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। अगर फ्लैट ओपन होती है इसका मतलब जस्ट 51,000 के नीचे ओपन होगी यहाँ कहीं पे। अब ऐसे ओपन होती है तो फिर 51,000 के जस्ट नीचे है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, या तो ब्रेकआउट दे और सस्टेन करे तो आप कॉल बाय करेंगे, 250 और 400 टारगेट होंगे, या सेल का सिग्नल आए, रिवर्सल आए 51,000 में, तो पुट बाय करेंगे, 750 का जोन और 600 आपका टारगेट होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है, लेवल तो नहीं कह सकते, जोन आ रहा है बेसिकली 750 से 672 का। इसके ऊपर नीचे कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट लेंगे, 500 और 400 हमारे टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल लेंगे।
टारगेट विल बी 51,000 और 51,100 हमारा सेकेंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले वीक गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ, जो हमारा थर्ड इंडेक्स है। सपोर्ट है 23,000 का जोन, 22,750, 22,500। रेजिस्टेंस है 23,250, 23,500 और 24,000 का जोन। अब बायर या सेलर जो भी है वो आपकी स्क्रीन पे रह रहा है बस। तो ये था अगले हफ्ते की रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ जेन्युइन ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और सजेशन रहेगा हमेशा की तरह कि अपने कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करें, किसी टेलीग्राम चैनल या शॉर्टकट के भरोसे ना रहें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी